हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसी भर्ती के बारे में बात करूँगी जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे आंगनबाड़ी में भर्ती की। तो आप सबको जैसा पता है कि आंगनबाड़ी में जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसकी जो अंतिम तारीख है वो काफ़ी नज़दीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 3 से 4 दिन अभी भी हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि पता है कि ये यूपी के लिए है। यूपी में आपके ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में ही ये भर्तियां आई हैं और पद की संख्या है वो ज़िला वाइज आपकी घटी और बढ़ी है। कहीं कम पद हैं, कहीं पे ज़्यादा पद हैं। और ये जो भर्ती है वो आपकी है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर दोनों के लिए। तो जो वर्कर के तौर पे होती हैं वो आपकी होती है केंद्र प्रमुख यानी कि कार्यकर्त्री जिसको बोलते हैं, और हेल्पर जो होती है वो जो सहायिका के पद पर होती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो कहाँ और कितनी आई है। तो ये देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगी और जो शहरी क्षेत्रों में वो आपको कम पद मिलेंगे देखने के लिए। और ये जो भर्ती है इसमें किस प्रकार की वरीयता होगी, किसको वरीयता दी जाएगी, तो हम वरीयता की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें वरीयता उनको मिलेगी जो महिलाएं जैसे विधवा हैं, परित्यक्तता हैं, या फिर जिनके मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, या फिर जो डिवोर्सी हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरा, अगर हम इसका देखें तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा। और आपका जो इसमें क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन आपकी होनी चाहिए वो हेल्पर और वर्कर दोनों के लिए सेम है, यानी कि 12th पास आपका होना चाहिए। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, उसी हिसाब से होगी। बाकी आपका जो है वो आपका सर्वे होगा पूरा जहाँ से आप हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे सर्वे भी किया जाएगा। इसके बाद आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलेगी कि किसी ने कोई फर्जी कागज़ तो नहीं बनवाए हैं। और आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जिसमें जो मतलब कि जैसे विधवा हैं और डिवोर्सी हैं तो इनका आपका जाति निवास और आपका जो कोर्ट के द्वारा जैसे डिवोर्स है उसका कागज़ होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। आप फर्जी बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारे कागज़ आपके होने चाहिए, जाति निवास आपके ये सब होने चाहिए। ये सब आपके वेरिफिकेशन होगा इनका आपका। उसके आगे आपकी फिर मेरिट बनेगी और जो पात्र हैं उस बेस पे ही मेरिट बनेगी, उन्हीं को आपको ये नौकरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी देखिए, जो कार्यकर्त्री हैं उनकी आपकी 7 से 9 हज़ार होगी और जो हेल्पर यानी कि सहायिका हैं उनकी 4,500 से लेकर के 6 हज़ार के बीच आपकी सैलरी होगी। और देखिए, इस फॉर्म को जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी है 30 नवंबर 2025, यानी कि अभी आपके पास 3 से 4 दिन समय है। अगर आप आंगनवाड़ी में फ़ॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आंगनवाड़ी में आपको हमने बताया कि 69,000 पद हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको इसमें नौकरी मिलेगी। और दूसरा आपको मैंने बताया कि मेरिट बेस पे होगा आपका। और इसमें ग्राम पंचायत या वार्ड की महिला उम्मीदवार को पहले प्राथमिकता मिलेगी। सभी आवेदन पोर्टल पे अपलोड होंगे, जितने भी आपके आवेदन है वो पोर्टल पे अपलोड होंगे। फिर इन सब की जो जांच है वो आपकी समिति करेगी, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आंगनवाड़ी में हम जॉब पाएँ तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य नए अपडेट के साथ, अन्य भर्ती की अपडेट के साथ आपके इसी चैनल पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तब तक के लिए धन्यवाद।